तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 सेट्स चैप्टर। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आप देखिए, यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर हम थोड़ा सा मैं कुछ बात कहूँगा आपको। तो सेट्स चैप्टर का मतलब क्या है? सेट्स की जो डेफिनेशन है, सेट क्या होता है? मतलब आपने कुछ भी सेट लगा दिया किसी भी चीज़ का, जैसे कहते थे 10 क्वेश्चन के सेट लगा लगा दो, 20 क्वेश्चन के सेट लगा दो, 30 क्वेश्चन के सेट लगा दो। मीन्स आप एक कंपाइलेशन कर रहे हो, एक तरह से आप चीजों को लेके उसको जोड़ के एक तरफ रख रहे हो। तो यानी कि कलेक्शन कर रहे हो आप, कंपाइलेशन यानी कि कलेक्शन कर रहे हो। तो जो सेट्स की डेफिनेशन है, सेट्स की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है सेट्स की, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, वेल डिफाइंड, यानी आपने 10 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में किए किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी भी एक पर्टिकुलर बुक से, तो वो आपका क्या हो गया? सेट हो गया। ऐसा नहीं कि आपने 2 क्वेश्चन उस बुक से, 2 क्वेश्चन उस बुक से, 2 क्वेश्चन उस बुक से। हाँ, अगर आप बात करो कि टोटल क्वेश्चंस आपने किए तो वो आपका एक सेट बन गया 6, 8, 10 क्वेश्चन का। अगर आपने एक पर्टिकुलर बुक से, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पर्टिकुलर बुक से पर्टिकुलर क्वेश्चन किए, तो वो आपका बन गया सेट। ठीक है, बस इसमें क्या होना चाहिए? सेट में आपका, सेट में होने के लिए ये चीज होनी चाहिए कि उसकी वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दो उधर दो उधर दो उधर, या फिर मैं कहूँ कि कहते एक बच्चे के लिए मैंने जैसे कहा कि आपको 10 कहते क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं तो आपको मैथ्स की बुक से करने हैं। ठीक है, अब किसी ने साइंस की बुक से किए, किसी ने इंग्लिश, किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे कर करके किए। नहीं, मैंने कहा था मैथ से, आपको मैथ से ही करना था, तो वो आपका क्या होगा? सेट होगा। बाकी आप डेफिनेशन देख लो, क्वेश्चन वाइज आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन मैं देता हूं आंसर का। इसमें बोला भी गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट है? जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट है आपका इसका पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपका जो कलेक्शन है ऑफ ऑल द मंथ्स, तो कहते हैं टोटल आपके पास कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अब इन 12 मंथ्स में से जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं वो कितने हैं? तो जे लेटर से जो स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या क्या है? एक तो जनवरी है, जनवरी हो गया आपका, जून हो गया आपका, एक जुलाई हो गया आपका। तो ये आपके 3 मंथ्स हैं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको मींस आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा मंथ है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे आपको और थोड़ा समझ आ जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि मेरे लिए ये चीज अलग है, आपके लिए कोई चीज अलग है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर देखो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में क्या है? आपके लिए कोई और टैलेंटेड होगा, मेरे लिए कोई और टैलेंटेड होगा, थर्ड पर्सन के लिए कोई और टैलेंटेड होगा, फोर्थ पर्सन के लिए कोई और टैलेंटेड होगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही जैसा कोई टैलेंटेड होगा। सब अपने अपने, मतलब सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना एक चॉइस है। तो वो उस केस में, यही केस वो केस है जब आपका एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। इसी वजह से ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये आपका सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, थर्ड पर्सन के लिए कुछ और है, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, इन सब के लिए कुछ और है। ठीक है, फिर आपका थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आपके लिए कोई और है, मेरे लिए कोई और है, अब उसके लिए कोई और, किसी के लिए कोई और है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फिक्स है ही नहीं। आज तक कोई फिक्स किया ही नहीं गया है कि कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि एक वेल मतलब टैलेंटेड है और इनसे बढ़िया कोई हुआ ही नहीं है। यही 11 जो है वो मोस्ट एकदम सुपर बैट्समैन है, इनसे बढ़िया कुछ हुआ ही नहीं हुआ है। तो उस केस में आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हुआ नहीं ऑब्जेक्ट का। तो इस वजह से जो आपका थर्ड वाला
पार्ट है वो भी आपका आंसर नो होगा। फिर फोर्थ वाला पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं, मान लो आप 6 7 8 9 10 11 कोई सी भी वो क्लास है, 11th A 11th B 11th C 11th D 11th E कोई सी भी वो क्लास है, उसमें आपको पता है कि जैसे मान लो कि 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है 40 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 40 स्टूडेंट्स में आपका 20 बॉयज हो गए, 20 बॉयज हो गए और 20 आपके गर्ल्स हो गए, ठीक। तो ये दोनों क्या है बराबर, मतलब एक तरह से आपकी क्लास में कितने बॉयज हो गए, 20 बॉयज हो गए। तो इनका ऐसा तो नहीं है कि आप बॉयज में आप कॉन्ट्रडिक्ट करो कि नहीं नहीं ये इसमें से 4 गर्ल इसमें उठ के आ जाएंगे या इसमें से 4 बॉय इसमें उठ के आ जाएंगे, ऐसा तो किसी के दिमाग में होगा नहीं। जो बॉय है वो बॉय है, जो गर्ल है वो गर्ल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका क्या कहते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से आपका ये आंसर क्या होगा, यस होगा। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ वाला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं। तो आपका जो नेचुरल नंबर है, मैं कहते हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स आपको बोला है, ये नेचुरल नंबर्स आपको बोला है कि लेस देन 100। तो आप में से सब के सब, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं और से स्टार्ट करोगे, सब के सब यही 1 से ही स्टार्ट करोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, ऐसे 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 लिखते लिखते आप कहाँ तक जाओगे, 99 तक जाओगे, ठीक है। ऐसा है नहीं कोई 4 से स्टार्ट करेगा, कोई 5 से स्टार्ट करेगा, कोई 2 से स्टार्ट करेगा, कोई 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो वो आपका 1 से ही स्टार्ट होगा और वो 99 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 100 बोला गया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इस वजह से ये क्या हो गया आपका सेट हो गया, ठीक है। इसका आंसर यस होगा। फिर सिक्स्थ वाला पार्ट देखो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो आपका ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो भी आपकी मतलब उनकी जो नॉवेल्स लिखी गई है, ऐसा नहीं उसमें पूछा गया आपसे कि उनकी फेमस बताओ, उनकी बेस्ट बताओ, क्योंकि फेमस आपके लिए कुछ और होती, दूसरे के लिए कुछ और होती, मेरे लिए कुछ और होती, बेस्ट आपके लिए कुछ और होती, मेरे लिए कुछ और होती। तो इस वजह से पूछा क्या गया है कि क्या कहते हैं, जो आपका कलेक्शन है मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी मतलब रचनाएं, जितनी भी कहानी है, जितनी भी राइटिंग्स हैं उनकी कलेक्शन बताओ। तो आप इजीली आप बता सकते हो 50 60 जितने भी उनके 100 बुक्स होंगे, जितने भी उनके बुक्स होंगे, उसका एक कलेक्शन बनेगा, ठीक है, उसका एक सेट बन जाएगा, उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पर्सन की राइटर की बुक उनके पास ले आओ या उनकी जो राइटिंग वाली बुक है वो किसी और के पास ले आओ, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा आपका, यस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका सेवंथ वाला पार्ट बोला है यहाँ पे, सेवंथ वाला पार्ट मैं करता हूँ। तो सेवंथ वाला पार्ट आपको बोला है कि कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन आपको बताना है। ऑल इवन इंटीजर्स, आपके इंटीजर्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लो -1000 से आपने स्टार्ट किए, फिर -998, ये इधर पीछे से भी स्टार्ट होते हैं, -998, -996, -994, ऐसे कर करके फिर आप 0 पे आए, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे कर करके ये चलते जा रहे हैं। तो ये क्या है, आपके इंटीजर्स तो हैं ही, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है, ऊपर से ये क्या है आपका इवन नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से ये सेट है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। फिर 8th वाला पार्ट देखो आप, 8th वाले पार्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में कलेक्शन जो होंगे क्वेश्चंस के, वो एक पर्टिकुलर कलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी बुक में ज्यादा क्वेश्चन है, आपकी बुक में कम क्वेश्चन है, या फिर थर्ड पर्सन की बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, फोर्थ पर्सन की बुक में बहुत कम क्वेश्चन है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है आपका क्वेश्चंस का, कम ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका सेट होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, यस होगा, ठीक है। फिर 9th वाला आप पार्ट देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है आपका, आपके किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, हमें पता नहीं है कौन किस जानवर से डरता है, कौन किस जानवर से नहीं डरता है।
हो सकता है कोई डरता ही नहीं हो, कोई बहुत ज्यादा डरता हो, किसी के मतलब उतने से ज्यादा हो। अब आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो, उसके लिए कुछ और हो, उसके लिए कुछ और हो, तो इसका कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बन पाया। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं यहाँ पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो यहाँ पे देखो आप, हाँ तो इसी बीच में आपको बता दूं कि ये नया चैनल है आपके लिए, योर्स लर्निंग चैनल। आप इसको प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस मिले, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। ऐसे बनाते बनाते मैं आपके लिए पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और हो सकेगा तो मैं आपके लिए आईआईटी का कोर्स भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूं। पूरा सेंगेज में पूरा एकदम सॉल्व करके आपके सामने दे दूं, अरिहंत में आपको सॉल्व करके सामने दे दूं। तो प्लीज मेरी यही इच्छा है कि प्लीज आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो ना पसंद आए तो आप प्लीज आप लिख सकते हैं कमेंट में कि आपको क्या पसंद नहीं आया, कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे क्या इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए। और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप प्लीज उसमें भी मेरे को आप सजेशन दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड वाला पार्ट है आपका इसमें कि ए सेट है आपका। ए सेट में आपका क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर तक है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पूछा गया है कि क्या होगा। इसमें दो तरह के सिंबल दे रखे हैं, एक होता है ये इक्वल हो गया है और ये हो गया आपका नॉट इक्वल, या फिर बिलोंग्स टू, नॉट डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो आप देख रहे हो कि जो 5 है, 5 आपका इसके सेट में ही है। ठीक है, इसी का सेट है 5, तो सिंपल सी बात है, ये इसके बिलोंग ही करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका कि 8 क्या करेगा ए को, तो 8 तो है ही नहीं इसके सेट में, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू, या डज नॉट इक्वल टू। फिर आपका इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में आपका पूछा गया है 0 क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो 0 आपका इस सेट में है ही नहीं, तो इस वजह से ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू होगा। ठीक है, फिर फोर्थ वाला पार्ट आप देखो, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, 4 आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो 4 आप देख रहे हो कि इस सेट में है, तो यस बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला पार्ट आप देखो, तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, 2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो हाँ 2 बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसके सेट में है। फिर सिक्स्थ वाले पार्ट में आपका 10 का पूछा गया है। 10 में आपका ये बिलोंग सेट इसको बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि ये इसी सेट में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो आपका, दो तरह के फॉर्म्स अब आपके सामने आएंगे। एक होगा आपका रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका यहाँ पे रोस्टर फॉर्म जो कि अगला क्वेश्चन ही है आपका, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, आप थोड़ा सा इधर जान लो, फिर उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपको जैसे कि ए सेट है, ठीक है, ए सेट है, ऐसे ही सेट होगा, इसमें आपको नंबर्स के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में इसमें आपको लिखना होगा। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, आपने क्या किया, आपने इसको वर्डिंग में बना के लिखा। वर्डिंग में कैसे बना के लिखा कि x बिलोंग्स टू, मतलब आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, ये आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है और कहां से कहां तक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 0 से, ये जो x है ये 7 के बीच में। मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये x जो है वो 0 से बड़ा है और x जो है वो 7 से छोटा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, और ये क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। तो फटाफट मैं आपको रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो थर्ड वाला पार्ट जो है, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो उसका फर्स्ट पार्ट, ए क्या है आपका, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे x.x इज एन इंटीजर एंड -3, फिर आपका छोटा वाला साइन x, फिर उसके बाद आपका
7, तो इसका मतलब क्या है कि x एक इंटीजर है, ठीक है, x नंबर है, x एक इंटीजर है जो कि आपका -3 से 7 के बीच में है, -3 से 7 के बीच में, यानी कि x जो है वो -3 से बड़ा है और आपका 7 से वो क्या है, छोटा है और वो इंटीजर है। तो इस वजह से आपका क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर्स होंगे, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें देखो आप a इक्वल्स टू क्या होगा, b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला गया x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x जो है आपका वो नेचुरल नंबर है और वो क्या है, लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके नेचुरल नंबर लेस देन 6 होंगे। फिर जो थर्ड वाला पार्ट है आपका, थर्ड वाले पार्ट में आपका c जो है वो क्या है, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2-digit नेचुरल नंबर है जिसका सम क्या है, 8 है, ठीक है, 2-digit नेचुरल नंबर है। तो 2-digit नेचुरल नंबर जिसका सम 8, तो आप सबसे पहले यहां से देख लो कि 17 हो गया, ठीक है, 1 + 7 ये 8 हो गया और ये 2-digit नेचुरल नंबर भी है। फिर इसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि 2-digit नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है, 2 + 6 8, फिर 35 हो गया, 3 + 5 8, फिर 44 हो गया, 4 + 4 8, फिर हो गया 53, 5 + 3 8, फिर 62 हो गया आपका, 6 + 2 8, फिर 71 हो गया आपका, 7 + 1 8। अब बच्चे इधर भूल जाते हैं, जबकि आपका एक और नेचुरल नंबर है 80, जो कि 8 + 0 80 हो गया, ठीक है। 2-digit नंबर है, यहाँ पे 0 8 मत करना क्योंकि आपका 0 आगे में कंसीडर नहीं होता उससे पहले, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला पार्ट। फिर फोर्थ वाला पार्ट देखो आपका, फोर्थ ये डी वाला पार्ट जो है उसमें आपको बोला गया है यहाँ पे x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60। तो डिवीजर ऑफ 60 है, डिवीजर ऑफ 60 प्राइम नंबर में कौन कौन सा आता है, प्राइम नंबर आप जानते हो वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ही खुद को डिवाइड करते हैं और बाकी किसी और नंबर से वो डिवाइड होते ही नहीं है, ठीक है। तो खुद से ही वो डिवाइड होते हैं, तो आपका 1 को हम कंसीडर नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं 2 से, जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 2, 3 और 5। इसके बाद कोई सा भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो डिवीजर है आपका 60 का, क्योंकि 7 नहीं होगा, फिर 11 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, आपका 17 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा ना, आपका 23 होगा, फिर इसके बाद आपका 29 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, फिर उसके बाद 37 भी नहीं होगा। तो कोई नंबर बचा नहीं, खाली ये 3 नंबर्स हैं आपके, 2, 3 और 5, यही 3 नंबर्स हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला पार्ट जो है आपका, फिफ्थ वाला पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखना आप यहाँ पे ध्यान से। फिफ्थ वाला पार्ट जो है आपका, ये फिफ्थ वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो जितने भी लेटर्स हैं, लेटर्स को से रिपीटेड नहीं, डिफरेंट जितने भी लेटर्स हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री में T स्टार्ट कर लो, R, I, G, O, N हो गया, फिर O नहीं होगा, M होगा, E होगा, फिर T नहीं होगा, R होगा, Y, R तो हो चुका है, यहाँ पे आपका R नहीं होगा और ये होगा आपका Y, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। तो ये एक सेट बन गया आपका। फिर इसके बाद सिक्स्थ वाला पार्ट देखो आप, सिक्स्थ वाला पार्ट F इक्वल्स टू, इसमें क्या दे रखा है आपको, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो सेट बनाना है आपको सारे लेटर्स का जिनका वर्ड बेटर है। तो बेटर में क्या क्या है आपका, B है, E है, फिर आप कहते हैं T है आपका, फिर T आता है वो नहीं लेना, फिर E आएगा वो नहीं लेना, फिर आपका R। तो इसमें रिपीटेड लेटर्स नहीं होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म में नंबर्स के फॉर्म में लिखना था, तो मैं आपको अब सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि कौन सा है कौन सा नहीं है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं ये रब कर रहा हूँ यहाँ पे, होपफुली आपने उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ये स्टार्ट है।
ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, बस एक सेकेंड हो गया रुक। हाँ तो आपका देखो फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपका फर्स्ट क्या है, 3 6 9 12। तो आप देख रहे हो 3 6 9 12 क्या मतलब, क्या कि ये 3 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बिलोंग्स टू x इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ n। n एक नंबर दे दिया, n ये नंबर कौन सा हुआ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो आपका n है, n क्या हम यहाँ पे ले लेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो होगा वो आपका यहाँ पे 3 6 9 12, यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो यहाँ पे 1 से लेके आपका कहाँ तक ये नंबर होगा, ये होगा 4 तक नंबर होगा, ठीक है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसी टाइप में आपको लिखना है, आप इसको बहुत टाइप से लिख सकते हो, ये बहुत इजी वे है, इसीलिए मैंने इस वे में आपका लिख दिया। फिर देखो सेकंड वाला पार्ट जो है 2 4 8 16 32। तो 2 4 8 16 32 ये क्या बता रहा है आपको कि डबल हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। एक तरह से 2 की पावर है, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं आपका x इक्वल्स टू 2 की पावर n। n जो है आपका वो नेचुरल नंबर है, और कहां तक जा रहा है आपका, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए 1। ये हो गया आपका इक्वल्स टू का साइन, यानी आप ये वाला भी नंबर लोगे, ये वाला भी नंबर लोगे, और 32 तक जा रहा है, इसी वजह से ये क्या हो गया 5, ठीक है। फिर थर्ड वाला पार्ट जो है आपका, थर्ड वाला पार्ट c इक्वल्स टू आपका, ये देखो यहाँ पे c ये हो गया 5 25 125 625। तो ये भी कुछ बी वाले पार्ट की तरह है, लेकिन बस इसमें क्या है, 5 की पावर जो 3 होती है आपकी वो 125 होती है, 5 की पावर 4 625 होती है, और 5 की पावर 2 जो होती है वो आपकी 25 होती है। तो आप यहाँ पे 5 के साथ भी कुछ इसी तरह से लिख सकते हो, 5x इक्वल्स टू आपका 5 की पावर n बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर, और ये हो जाएगा आपका n कहाँ से कहाँ तक, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, और 5 की पावर 4 जो हो जाएगा वो आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा इजी है ये आपका लिखना, बहुत इजीएस्ट वे में ये लिखना हो गया आपका। फिर इसके बाद है फोर्थ 2 4 6। 2 4 6 ये आपको क्या बता रहे हैं, ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है आपका। तो x इक्वल्स टू x इज एन इवन नंबर, ठीक है। इवन इंटीजर नहीं, इंटीजर क्यों नहीं, क्योंकि आपका नेगेटिव में जा ही नहीं रहा, ये एक इवन नंबर है, और आपका ये 2 4 6 8 ऐसे कर करके आपका आगे बढ़ता जाएगा। फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाले पार्ट में आपका क्या है, 1 से लेके आपका 100 तक नंबर्स हैं, 1 से लेके 100 तक नंबर है, लेकिन 1 4 9 और फिर ऐसे ऐसे कर करके आपका 100 तक जा रहा है। तो 1 है 4 है 1 है 4 है 9 है, और लास्ट में 100 रखा है, इसी टाइप में नंबर। तो आपको ये कुछ बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और 10 का स्क्वायर आपका 100। तो ये कुछ स्क्वायर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू आपका एक नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये आपका नेचुरल नंबर की पावर n, मतलब की पावर 2, और n जो हो जाएगा आपका n हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n नंबर कहाँ तक जा रहा है आपका 1 से लेके 10 तक। तो 1 इक्वल्स टू आपका ये यहाँ पे n, और ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई वाला पार्ट, यानी फिफ्थ वाला पार्ट। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ कोई दिक्कत की बात है नहीं, बहुत इजी वे में ये लिखा गया है, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ये एक n नंबर हो गया, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर हो गया, और ये फिर बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में आपको समझाया गया है। फिर देखो आपका फिफ्थ वाला पार्ट, यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट में क्या दे रखा है, इसको आप लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसमें आप सारे के सारे एलिमेंट्स आप
लिखोगे तो a इक्वल्स टू x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर होगा तो आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे कर करके आपका बढ़ता जाएगा, ये पूरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ऑड नेचुरल नंबर आपका हो गया, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद बी एक्स इज एन इंटीजर नंबर, एक्स एक आपका इंटीजर नंबर हो गया, -12 से लेके अब वो x जो है उसके बीच में 9/2, तो इंटीजर है आपका, ये कोई फ्रैक्शनल नंबर है नहीं, तो -12 के बाद क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, और 9/2 क्या है आपका 4.5 है, तो 4.5 से पहला इंटीजर जो होगा वो क्या होगा 4 होगा। तो आप कहां से कहां तक जाओगे 0 1 2 3 और 4। ठीक है, यहां तक जाओगे आप ऐसे करके। ठीक, फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे ये अगला वाला क्वेश्चन, c इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर जो है आपका वो 4 से छोटा या 4 के बराबर है। ठीक है, c वाला पार्ट जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर है, तो आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो 4 ये x जो है आपका वो क्या इंटीजर है, 4 से छोटा या 4 के बराबर, मतलब कि आपका ये क्या है -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो आपका ये क्या है x स्क्वायर, यानी कि अब इसमें आप ये जो -1 है आपका ये x में पुट करोगे तो 1 आएगा, और वो 1 4 से छोटा ही है। ठीक है, फिर आपका 0 का स्क्वायर 0, वो 4 से छोटा ही है, ये भी आपका -2 का स्क्वायर 4 था तो 4 के बराबर ही होगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 जो 4 से छोटा है, और 2 का स्क्वायर 4 जो 4 से छोटा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका कोई दिक्कत की बात थी नहीं इसमें। फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देख लो आप यहाँ पे, फोर्थ पार्ट इस वाले पार्ट में इसी का फोर्थ है आपका d इक्वल्स टू x इज अ लेटर, आपका कौन सा है लेटर, लॉयल है। लॉयल को हम कैसे लिखेंगे, बस रिपीटेड लेटर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया यहाँ पे आपका LOYA। ठीक है, तो ये हो गया लॉयल, फिर लास्ट में L आता, तो एक बार L हो चुका था तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है आपका यहाँ पे E इक्वल्स टू x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो कौन कौन से ऐसे मंथ होते हैं जिसमें आपका 31 डेज नहीं होते, तो एक हो गया आपका फेब हो गया, फरवरी हो गया, फिर इसके बाद आपका अप्रैल हो गया, फिर इसके बाद आपका इसी में आपका जून हो गया, जून के बाद आपका जुलाई का सितंबर हो गया एक आपका, और फिर लास्ट में आता है आपका नवंबर। ठीक है, नवंबर, ये इसमें इन मंथ्स में आपके 31 डेज नहीं होते। ठीक है, फिर सिक्स्थ वाला पार्ट जो है आपका F, वो क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, X इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स K। तो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट और वोवेल आप जानते ही हो, A-E-I-O-U, और क्या कहते हैं ये आपके वोवेल्स होते हैं, बाकी आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो K से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट हो जाएंगे आपके, B हो गया यहाँ पे, C हो गया, D हो गया, E होगा नहीं, F होगा नहीं, F होगा आपका, G होगा, H, I नहीं होगा आपका, J हो जाएगा, और फिर ये जो लेटर है आपके B, C, D, F, G, H, J, ये कॉन्सोनेंट्स हैं आपके जो कि K को प्रीसीड कर रहे हैं। ठीक है, वोवेल है नहीं इसमें, A-E-I-O, O तक तो गए नहीं हम, A-E-I जो है इसमें मिसिंग है, A-B-C-D-E-F-G-H-J। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका जो लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ वाला पार्ट, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं उसमें कोई, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए ऊपर के अच्छे से समझ लिए, तो उसके बाद आपको सिक्स्थ वाला पार्ट बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ये बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप पहले ये वाला पार्ट आप देख लो, बस यही पार्ट बचा है आपका, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। आप प्लीज पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि वही बताया मैंने आपको, मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ, आप यही घर बैठे सीख सको ऑनलाइन यूट्यूब पे। ठीक है, आपको कहीं जाना ना पड़े। फर्स्ट वाला पार्ट है आपका कि 1 2 3 6, ये आपका एक रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इस राइट हैंड साइड पे आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, तो कौन सा होगा, तो 1 2 3 6 जो है वो आप देखो, जो ए वाला पार्ट है x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6, तो
तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए डिवीजर ऑफ 6, तो इसमें 1 आ रहा है तो वो आप कंसीडर नहीं करोगे। फिर बी वाला पार्ट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 ऐसा कुछ नहीं है, ऑड नंबर तो इसमें इवन नंबर आ रहा है 2 और 6। फिर x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो नेचुरल नंबर भी और डिवीजर ऑफ 6 है। डी वाला ऑप्शन तो कहीं से होगा नहीं, मैथमेटिक्स का बता रखा है उसमें। ये आपका नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 में आप देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 6 है और डिवीजर ऑफ 6 में आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो इसी वजह से फर्स्ट का क्या है आपका, फर्स्ट का होगा सी। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में क्या है 2 और 3, तो आपका इसका फिर से अगेन ए पार्ट पढ़ो। तो ए में क्या है x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, तो प्राइम नंबर क्या क्या है आपके 2 और 3 है, वो भी डिवीजर है 6 के, तो यानी कि सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में आपका मैथिक्स है। मैथिक्स में क्या है आपका, ये एक लेटर ऑफ वर्ड है यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स, तो ये मैथिक्स में आता ही है, यानी आप जानते ही हो ये डी वाला पार्ट होगा, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। और जो बचा वाला पार्ट है वो आप वैसे लगा तो सकते हो बी, लेकिन एक बार पढ़ लो। 13579 जो है 13579 x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 है आपका वो ऑड नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ का आपका क्या कौन सा पार्ट, बी वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे एंड होती है। होपफुली आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। नहीं समझ आया, आपको कुछ लगता है, आप सजेशन दे सकते हो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा तो भी बुरा लगा तो भी आप प्लीज़ कमेंट करो। आप सजेशन देने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, मेरे नंबर पे मैंने आपको नंबर दे रखा है अपना डिस्क्रिप्शन में नीचे। मैंने अपना पेज भी शेयर कर रखा है, वहाँ पे भी आप सजेशन दे सकते हो, सेशन चैनल पे, इंस्टा, FB, इन सब पेजेस पे आप भी मेरे को सजेशन दे सकते हो। तो आप होपफुली गाइस आपको समझ आया होगा, पसंद आई तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये वीडियो को। फिर बस आगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू।